कभी आप वक्त से मुलाकात हुई है आपकी? वक्त वक्त एक लिविंग बीइंग है और इसकी खुराक जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये लोगों को गुजार देता है और ये बहुत सूरत के साथ गुजरता है। ये इतना फास्ट है कि इसकी जो इंसान है इसको कैच नहीं कर सकता, इसकी मूवमेंट को। इट इज़ फास्टर देन द आई और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आपकी लाइफ में इवेंट्स बहुत तेज़ी से हो रहे हों और बहुत फास्ट मूविंग लाइफ हो जाए तो समझ जाएं या तो कोई हादसा होगा या कहीं जाके आप गिरेंगे। वक्त एक वक्त के ऊपर बताता है कि वो आया और दूसरा फेज लाया। अगर आप सुबह के वक्त आपने रोजे रखे हों, सुबह के वक्त देखें तो रात का अंधेरा एकदम रोशनी में कन्वर्ट होता है, जिसको पे पो फटना कहते हैं। वक्त उस वक्त अपना आप कुछ बताता है कि देखो मैंने थोड़ा सा रंग बदला है, कालेपन से सफ़ेदी में जाता है। और फिर आपको पता है कि जब सुबह होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है और वक्त तो गुजरता रहा होता है लेकिन उसका पता नहीं चलता, इंसान उसको फील नहीं करता। अगर इंसान हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो वो वक्त की चालें समझना शुरू हो जाता है कि ये अब किधर को जा रहा है। जो दुश्मन होता है, जो बहुत काया दुश्मन होता है, वो अपनी मूवमेंट को पता नहीं चलने देता, वो बस आखिर में कला कमा कर देता है। तो वक्त भी इंसान का दुश्मन है और इंसान का कला कमा कर देता है। जब इवनिंग आती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरे में बदल जाता है और फिर रात आती है। रात आहिस्ता 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 आपको सुबह की तरफ ले जाती है। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली वक्त जो है इसमें एनर्जी है। वो लोग जो रियलाइजेशन कर लेते हैं कि वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है और अपनी ज़िंदगी में से सुस्ती गफलत को तलाक देना है, एक्टिव लाइफ गुजारनी है, हुनरमंदी हासिल करनी है, कंसिस्टेंसी से काम करना है और हकीकत को पाना है, वो लोग इस वक्त को डिफीट देने में कामयाब हो जाते हैं। वक्त चाहता है कि इंसान फना हो जाए और लग़्व किस्म की ज़िंदगी गुजारे। इल्म हासिल ना करना जो है ये भी झूठ से दोस्ती की निशानी है। जो साहिब इल्म लोग हैं वो इल्म की जुस्तजू में वक्त गुजारते हैं और सही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। इंसान लाइफ में जो आता है वो अपने आप को डिफ़ाइन करने आता है। जब वो डिफ़ाइन कर लेता है तो फिर वो रद्द में हो जाता है। वो ख़ुद भी कैफ़ो मस्ती में होता है और उसके साथ के लोग भी जो हैं वो कैफ़ो मस्ती में जाना शुरू हो जाते हैं। तो लाइफ इज़ डिफाइनिंग द अनडिफाइंड। अगर ये प्रोसेस रखा जाए तो इंसान फना से बका का सफ़र तय कर लेता है। बका ये है कि इंसान अपनी फैकल्टीज़ को डिफ़ाइन कर ले।
रिदमिक हो जाए और आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दे। आने वाला वक्त उसके लिए अजनबी ना हो। तो वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान का दुश्मन है और ये चाहता नहीं है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो इंसान हासिल करे। इसलिए ज़्यादातर ये इंसान को लव बातों में उलझाता है और बहुत इतनी स्पीड पे मूव कर रहा है कि इंसान को इसका पता नहीं चलता। ये इंसानी रिफ्लेक्सेस से बहुत तेज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स सवाल करता है अपने आप से, मैं क्या हूँ, मैं किधर हूँ, ये क्या हो रहा है, ये रोज़ाना सुबह क्यों हो जाती है, ये रोज़ाना रात क्यों हो जाती है, ये रोज़ाना मुझे खाना पीना क्यों पड़ता है, ये मोहब्बतों के क्या मामले हैं, ये नफ़रतों के क्या मामले हैं, ये क्या एक घुम चक्कर है। और अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ और फिर मुझे इस दुनिया से जाना है, तो फिर आने का क्या पर्पस है और मुझे जाना कहाँ है। इन सारे सवालों का जवाब इल्म में है। और इल्म, ऐसा इल्म जो सच्चा ना करे, वो सही इल्म की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को डिफाइन करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से सवाल करें, मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मुझे कौन बनाने वाला है। तो वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले लोग वक्त को हरा देते हैं और बका हो जाते हैं। आई होप you have understood the phenomena of time. इसके अलावा टाइम ट्रैवलिंग भी है। वो जो प्रेजेंट को मास्टर कर लेते हैं, वो लोग जो प्रेजेंट को मास्टर कर लेते हैं, दे कैन ट्रैवल इन फ्यूचर, दे कैन ट्रैवल इन पास्ट। तो सबसे पहली ज़रूरत जो है वो डिफाइन करने की है। हर चीज़ को जो आपके इर्द गिर्द है, हर चीज़ के मानी समझने की ज़रूरत है। खौफ क्यों है, डर क्यों है, मोहब्बत क्यों है, मैं कौन हूँ, ये कौन लोग हैं, ये चांद तारे क्या हैं, ये आसमां क्या है, ये पीले फूल क्या हैं, ये सुर्ख फूल क्या हैं, ये सफ़ेद फूल कहाँ से आते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, इब्ने आदम एक दूसरे का दुश्मन क्यों है। सारे सवालों के जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। तो टाइम ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल when one understands the phenomena of time, understands the philosophy, understands the emotions, and etc. सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचें और सोचें, सोचते रहें। थैंक यू।